हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस मनी, आप सारे बच्चों का फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, लाइट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और बढ़िया से लाइट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिल्कुल ठाने हुए हैं कि बिल्कुल बेहतर तरीके से लाइट चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, ऑप्टिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। हम लोग ऑप्टिक्स ऑलरेडी पढ़े और आपको पता है कि ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। यह भी पता है कि लाइट वो चीज है जिसके कारण हम किसी चीज को देख पाते हैं, और लाइट पार्टिकल भी है एज वेल एज वेव भी है। लाइट जो पार्टिकल्स होता है उसको लोग फोटॉन्स बोलते हैं, जो वेव होता है मेरे बच्चे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लेकिन ऑप्टिक्स में ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिक्स में लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वेव मानते हैं, और मैं आपको सारा का सारा डिटेल्ड ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं। तो मेरे बच्चे मेरी बातें आपको याद आ रही होंगी, याद आ रही होंगी, याद आ रही होंगी। हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, डिटेल्ड में सारी चीजों को पढ़ लिए। आज हम लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और फिर प्लेन मिरर पढ़ेंगे, यानी रिफ्लेक्शन एंड प्लेन मिरर। क्या रेडी हैं आप? क्या आप पढ़ने के लिए मेरे बच्चे रेडी हैं? सबसे बेस्ट कोर्स दे रहा हूं, काफी डिटेल्ड में। अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, मेरे बच्चे दोस्तों को बताइएगा कि आप लोगों के लिए कोर्स आ रहा है और आपके फ्रेंड्स भी इसमें ज्वाइन हो सके ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग रिफ्लेक्शन एंड प्लेन मिरर में आज जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्ट एंड इमेज पढ़ेंगे। आपको याद होगा मेरे बच्चे, मैं रिफ्लेक्शन का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा दिया हूं, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज मैं पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब देखिए, आप लोग बोलिएगा, बच्चे बोलते हैं कभी कभी, एस मनी सर ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज किस चिड़िया का नाम है सर? ये तो बहुत छोटा सा चिड़िया है सर, ये तो हम लोग बचपन से सुनते आए ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट इमेज। ना बच्चा ना, आप जितना सोच रहे हो उससे कहीं ये बड़ा है। और आप शायद ना जानते होंगे कि फिजिक्स में ऑब्जेक्ट और इमेज का मतलब क्या होता है। चलिए पहले मैं समझाता हूं, मेरे साथ मेरी बातों को रिपीट कीजिएगा इसे समझने के लिए। मेरी साथ मेरी बातों को रिपीट कीजिएगा, अगर ना भी समझ में आए तो भी रिपीट कीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए रिपीट कीजिएगा, बताइए। ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। बोलिए बोलिए मेरे साथ, ऑब्जेक्ट जो होता है, बोलिए गुनगुनाइए। ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंसिडेंट रे यानी आने वाला रे, जो इंसिडेंट रे होता है आने वाला, उस इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। बोलिए ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, इंसिडेंट रे का पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। इमेज क्या होता है? इमेज हमारा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड जो टकरा के जाता है, और लेंस वगैरह में जो आर पार हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना लेंस, तो आर पार हो जाता है, दूसरे को रिफ्रैक्टेड बोलते हैं। तो जो इमेज होता है या तो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर रिफ्रैक्टेड रे। बोलिए बोलिए बोलिए, इमेज क्या होता है? बोलिए इमेज क्या होता है? बोलिए रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर से बोलिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट सर जी। इमेज क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट सर जी। कैसे सर जी? जानिए सर जी। चलिए देखिए, मैं समझाता हूं ऑब्जेक्ट इमेज का रियल मतलब फिजिक्स के नजरिए से। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई प्लेन मिरर है, ये देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा ये कोई प्लेन मिरर है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही है कोई प्लेन मिरर। ओके, अच्छे से देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। आप नहीं फोकस करेंगे, आपको तो नहीं आएगा समझ, और मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो मान लीजिए आपका ये प्लेन मिरर है हमारे बच्चे, और इस प्लेन मिरर पे रे ऐसे जा रहा है, इस तरह से। ये देखिए आपका ये, एक सेकेंड, आपका ये प्लेन मिरर बच्चे, और इस पे रे इस तरह से जा रहा है। देखिए मिरर पे इस तरह से रे जा रहा है, दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। अच्छा, ये जो जाने वाला रे है यही ना इंसिडेंट रे है? क्योंकि 2-3 बार में ये पॉइंट समझ में आ गया, ये जो जाने वाला रे यही ना इंसिडेंट रे है? जी सर। तो इंसिडेंट रे कहीं इधर कटेगा, मतलब इधर से आ रहा होगा, नहीं आगे जाने पे थोड़ी ना इंसिडेंट रे कटेगा, आगे जाने पे तो फैल रहा है ऐसे, आगे जाने पे फैल रहा है तो थोड़ी ना आगे कटेगा।
इंसिडेंट रे जो है आने वाला रे वो कहीं इधर कटेगा, ये देखिए, और ये इंसिडेंट रे जहां भी कटेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। हाँ या ना? क्योंकि मैंने अभी बोला कि फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है ये इंसिडेंट रे मींस आने वाला जो रे होता है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे देखिए आने इस मिरर पे आने वाला रे ये है, तो आने वाला रे किधर कटेगा? इधर कटेगा। तो जहां कट रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, अच्छा क्या जरूरी है कि रे ऐसे ही आएगा? ये बताइए। तो मैं फिर से समझाता हूं। देखिए एक फिगर मैं और ड्रॉ कर रहा हूं, समझ में आपको और बढ़िया से आएगा। रसगुल्ला के जैसा सर यस मनी सर बोलते हैं ना आप लोग, तो सर यस मनी सर रसगुल्ला के जैसा एकदम समझ में आएगा। ये देखिए, तो ये मेरे बच्चे आपका ऑब्जेक्ट मिरर है। क्या प्लेन मिरर पे ऐसे रे नहीं आ सकता? या किसी भी मिरर पे क्या रे ऐसे नहीं आ सकता? एकदम आ सकता है। रे ऐसे नहीं आ सकता? एकदम आ सकता है। काहे नहीं आ सकता? एकदम आ सकता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को हमारे बच्चे? आइडिया लग रही है मेरी बातें? तो इस मिरर पे आपका रे ऐसे भी आ सकता है, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, समझ रहे ना? कन्वर्ज होकर, यहां पे तो डाइवर्ज होके जा रहा है, ऐसे फैलते हुए जा रहा है, और यहां पे ऐसे कन्वर्ज होके ऐसे जा रहा है, कन्वर्ज होके। अब बताइए हमारे बच्चे, ये इंसिडेंट रे अब कहां इंटरसेक्ट करेगा? ये बताइए। अब ये इंसिडेंट रे इस साइड इंटरसेक्ट करेगा या इस साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए बच्चे, जल्दी बोलिए जी। मैं आपसे पूछा कि जो आने वाला इंसिडेंट रे है मिरर पे वो इस साइड कटेगा या इस साइड? देखिए आपको तो लगेगा कि सर इधर से रे आ रहा है, इस साइड से। आपको लगेगा कि सर रे इधर से आ रहा है यानी इधर कटेगा। आपको लगने से या मेरे लगने से कुछ नहीं होता है। रियली में किधर कटेगा? सोचिए। इधर तो नहीं कटेगा क्योंकि इधर से तो फैल रहा है रे, तो इधर कटेगा, इधर कटेगा। आने वाला रे देखिए इधर कटेगा, इधर देख रहे हैं, आने वाले रे कहीं इधर कटेगा, और जहां कटेगा ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और सच बोलूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है, रियल ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है इस मनी सर? हाँ बच्चा होता है, मैं कह रहा हूं हाँ बच्चा, ऑब्जेक्ट भी हमारा वर्चुअल होता है। ये आपका ऑब्जेक्ट रियल है और वो आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। समझ रहे हैं हमारी बातों को? आइडिया लग रही है हमारी बातें? जी सर लग रही है, कुछ लग रही है सर, हाँ कुछ ही लग रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे मेरे बच्चे? हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हम लोग ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात कर रहे थे कि हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? आने वाला रे का इंटरसेक्शन पॉइंट। मेरे साथ चिल्ला के एक साथ बोलिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? आने वाला इंसिडेंट रे जो होता है, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इस फिगर में जो मिरर है उस पे इस तरह से आपका रे आ रहा है, देखिए इस तरह से रे आ रहा है। तो ये जो मिरर के लिए इंसिडेंट रे ये हुआ, ये जो मिरर है उसके लिए इंसिडेंट रे ये हुआ, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, क्योंकि इंसिडेंट रे ये जो आने वाला रे है वो इस साइड में कटेगा, लेफ्ट साइड में कटेगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और चूंकि ये रियली में कट रहा है ऑब्जेक्ट, ये जो रे है वो रियली में कट रहा है, इसलिए रियल ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन अगर इसी मिरर पे आपका रे ऐसे आए, देखिए ऐसे, तो इस साइड तो नहीं कटेगा ये रे। मैं जानता हूं कि जो रियल वाला ऑब्जेक्ट होगा, रियली में जो कोई जिस चीज से रे निकल के आ रहा होगा वो हो सकता है इधर ही हो, क्योंकि इधर से आ रहा है। लेकिन फिजिक्स के नजरिए से या इस प्लेन मिरर के नजरिए से, फिजिक्स के नजरिए से या इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इस साइड नहीं होगा बल्कि इस साइड होगा। क्यों इस साइड होगा ऑब्जेक्ट? क्योंकि आने वाला रे ऐसे आ रहा है, और आने वाला रे चूंकि इस तरीके से कन्वर्ज हो रहा है तो पीछे कटेगा, मिरर के पीछे कटेगा, और वो ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। आइडिया लगा कुछ? चलिए नहीं आइडिया लगेगा तो लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब ये वर्चुअल क्यों होगा? क्योंकि रियली में तो यहां रे पहुंचा ही नहीं ना। रे तो यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, यहां भी रे यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया। ओके, तो यहां से रे ऐसे आया, यहां से रे ऐसे आया। मेरे बच्चे एक सेकेंड, यस स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोल रहा था मेरे बच्चे कि इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल होगा। क्यों?
क्योंकि रियली में यहां तो रे पहुंचा ही नहीं ना, रे तो यहां से आया ऐसे और टकरा के इधर लौट जाएगा, यहां तो पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन रे यहां रियल में कट रहा है, इसलिए रियल ऑब्जेक्ट है। एक 2-4 एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखिए। 2-4 एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए इसके बाद क्या होगा। अब क्या होगा मेरे बच्चे, सुनिए मेरी बातों को। अब क्या होगा, चलिए इमेज के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट तो हो गया, इमेज देखिए। ऑब्जेक्ट तो हमारा कौन सा रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जल्दी बताइए। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, किस रे का? ऑब्जेक्ट हमारा, मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट हमारा किस रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है भाई? ऑब्जेक्ट हमारा किस रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? इंसिडेंट रे का, आने वाला रे का। तो आने वाला रे जहां कटा वहां ऑब्जेक्ट, या ये आने वाला रे जहां कटा वो ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, चलिए इमेज की बात करता हूं कि इमेज क्या होगा। देखिए समझिए, ऐसे करके यहां से रे आया तो इधर जाएगा, यस और नो? ऐसे करके यहां से रे आया तो इधर से आएगा, ये देखिए इधर जाएगा, रिफ्लेक्ट होके टकराएगा मिरर पे, तो जितना एंगल आई है उतना एंगल आर पे इधर जाएगा ना। जी सर। और एक रिफ्लेक्टेड रे हमारा इधर जाएगा, हाँ या ना? देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। अब बोलिए यहां कि रिफ्लेक्टेड रे किधर इंटरसेक्ट करेगा, ये बोलिए। टकरा कर एक रे इधर जा रहा है, एक रे इधर जा रहा है, तो अब ये कहां इंटरसेक्ट करेगा? बताइए 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 मुझे। अब ये रे किधर इंटरसेक्ट करेगा, जल्दी बोलिए। एक रे टकरा कर इधर जा रहा है, एक इधर जा, तब इधर कट के इधर कटेगा। देखिए आगे जाने पे तो फैल रहा है, आगे जाने पे तो रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज कर रहा है ना हमारे बच्चे, तो ये पक्का पीछे कटेगा रिफ्लेक्टेड रे। देखिए पक्का पीछे कटेगा ऐसे, और ये जहां भी कटा ये रिफ्लेक्टेड रे, देखिए जहां भी ये कटा रिफ्लेक्टेड रे। एक सेकंड मेरे बच्चे, एक सेकंड, बस हो गया। मैंने क्या बोला? बस हो गया यार, यहां कटा और जहां भी ये इंटरसेक्ट किया ये हमारा क्या हो जाएगा? इमेज। देख रहे हैं, ये जहां भी इंटरसेक्ट किया ये हो जाएगा हमारा इमेज। ओके, इमेज रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी देखिए लाइट ऐसे आया टकरा कर इधर गया, लाइट ऐसे आया टकरा कर इधर गया, तो एक टकरा कर इधर गया, एक टकरा कर इधर गया, तो टकरा कर जाने वाला रे यहां पे कहीं कटा और यहां पे कटा, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? इमेज। ओके, इसकी बात कर रहा हूं, इसका बात कर रहा हूं। देखिए यहां पे क्या है, रे ऐसे आया, देखिए टुई रे ऐसे आया, टुई रे ऐसे आया, तो आने वाला रे तो कहीं पीछे कटेगा। आने वाला रे को सिर्फ देखिए, आने वाला रे पीछे कटेगा, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जो टकरा कर रे अब ऐसे जाएगा ना, I इक्वल टू आर होता है, पता है ना आपको? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कहीं यहां कटेगा। और जहां ये कटेगा, जहां ये कटेगा ये हो जाएगा हमारा इमेज। ये देखिए इमेज, देख रहे हैं? यानी कि कहने का मतलब, सुनिए कहने का मतलब फिर से रिपीट करूंगा तब समझ में आएगा। इस मिरर पे आने वाला ये रे है जहां कटा ऑब्जेक्ट, और टकरा कर जाने वाला ये दोनों रे, देखिए ट्वी, ये पीछे कटा, ये आपका इमेज है। इस मिरर पे आने वाला ये दोनों रे है ट्वी, तो आने वाला रे इधर कटेगा, वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और टकरा के जाने वाला ये रे है आपका, ये इमेज कहलाएगा। ओके, अब दोनों इमेज में भी डिफरेंस है। देखिए ये जो इमेज है ना, ये रे के रियली में कटने से मिल रहा है, हाँ या ना? ये जो इमेज है वो इस आने वाला रे और जाने वाला रे रियली में कट रहा है, इसलिए आपका ये रियल इमेज है। देखिए रियल इमेज रियली में कट गया, इसलिए रियल इमेज। और ये जो इमेज बना वो यहां तो रे पहुंचा ही नहीं, यहां जो इमेज बना यहां तो देखिए, यहां से रे गया टू इन टू इन टू इन टू इन टू, इधर चल गया टू इन टू इन टू इन टू इन टू। वो तो हम बढ़ाए ना, बढ़ाए तब ना हमको यहां पे इमेज बना, या इसको एक्सटेंड किए डॉटेड से तब ना यहां पे इमेज बना, इसलिए ये इमेज हमारा वर्चुअल है। अभी एक दो एग्जांपल और कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, क्लियर हुई चीजें? तो मेरे लिए मेरे बच्चे ये बात याद रखिएगा, क्या सुनिए, क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए, तब कॉन्फिडेंस आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रे, आने वाले रे का इंटरसेक्शन पॉइंट। इमेज क्या होता है? इमेज होता है रिफ्लेक्टेड रे, यानी टकरा कर जाने वाले रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, या अगर लेंस वगैरह है तो उसके लिए रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज होता है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट इमेज एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया। देखिए मैंने क्या कोशिश किया, मैंने कहा मेरे बच्चे
मान लीजिए ये हमारा कोई मिरर है, ये देखिए मिरर, और मैं ऑब्जेक्ट इमेज आपको समझाना चाहता हूं। तो मैंने बोला कि मान लीजिए मिरर पे रे ऐसे जा रहा है, देखिए रे ऐसे जा रहा है, मिरर पे रे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मिरर पे रे जा रहा है। तो अगर मिरर पे इस तरह से रे जा रहा है तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये दोनों आने वाला इंसिडेंट रे, ये किस साइड कटेगा, किस साइड? तो अगर आप इसे बढ़ाएंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि इंसिडेंट रे कहीं यहां कटेगा। हाँ या ना मेरे शेर, जल्दी बोलिए। जो हमारा आने वाला रे है वो कहीं यहां कटेगा, और जहां कटेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आने वाला रे मींस इंसिडेंट रे जहां कटता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब टकरा के तो रे एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो टकरा कर जो रे जा रहा है, अब इसको मत देखिए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। ये जो टकरा कर जो रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है जिधर, और ये जिधर कटेगा वो हमारा इमेज होगा। तो बताइए टकरा कर जाने वाला रे अब किधर कटेगा, बताइए किधर इंटरसेक्ट करेगा? इस साथ पीछे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि आगे जाने पे इधर फैल रहा है। और ये जहां कटा ये हमारा इमेज हुआ, और ये इमेज वर्चुअल हुआ। क्यों? क्योंकि रियली में रे यहां नहीं पहुंच रहा है, बल्कि ऐसे गया रे, देखिए ऐसे गया रे, ये ऐसे गया रे, और यहां से ऐसे जाके ऐसे चला गया, या यहां से ऐसे जाके ऐसे, यहां तो पहुंचा ही नहीं। तो ये जो इमेज है वो हमारा कैसा है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। और ऑब्जेक्ट है रियल, क्योंकि रियली में आने वाला रे कट रहा है, जो मिरर पे आने वाला रे है वो रियली में यहां कट रहा है। और वही दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया, दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल की हमारे बच्चे क्या लिया एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल मैंने क्या लिया कि अगर मान लीजिए मिरर पे रे ऐसे आ रहा है, तो इस तरह से आ रहा है, तो कन्वर्ज होकर आ रहा है, तो अगर मिरर पे इस तरह से रे आ रहा है मींस कन्वर्ज होकर इस तरह से सिकुड़ते आ रहा है, इसका मतलब आने वाला रे कहीं यहां कटेगा। हाँ या ना मेरे बच्चे? देखिए तो कहीं इधर कटेगा इंसिडेंट रे, क्योंकि इधर तो कटेगा ना, इधर तो फैला हुआ है, इधर सिकुड़ रहा है तो उधर कटेगा। और ये चूंकि इंसिडेंट रे कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कट रहा है ना मेरे बच्चे, वो इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट हो रहा है, और इंसिडेंट रे जहां इंटरसेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में भी कैसा, वर्चुअल, वर्चुअल। क्यों? क्योंकि रियली में ये रे नहीं कटा है। क्यों? क्योंकि रियली में ये रे नहीं कटा, ये आने वाला रे ना, ये जो आने वाला रे है, आने वाला रे, इसको डॉटेड डॉटेड लाइन से बढ़ाएं तब ये कटा। ये देखिए आने वाला रे को डॉटेड डॉटेड लाइन से बढ़ाएं तब जाके कटा है। देख रहे हैं मेरे बच्चे जी? देखिए यहां पे आने वाला रे रियली में कटा है, यहां पे, यहां देखिए, यहां जो मिरर पे रे आ रहा है, मिरर पे ये रे और ये रे जो आ रहा है ये रियली में कटा है, तो ऑब्जेक्ट रियल हो गया। यहां जो आने वाला रे है मिरर पे, ये रे और ये रे, ये वर्चुअली रूप से कटा है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। पीछे कटेगा इधर, और टकरा के इधर जाएगा, देखिए टकरा के इधर जाएगा, और जब टकरा के आपका रे इधर जाएगा तो आपका ये इमेज बनेगा। अब देखिए यहां जो इमेज बना, इधर रे टकरा के गया, इधर रे टकरा के गया, तो ऐसे फैल रहा है तो इमेज पीछे बनेगा। अगर हम इसको डॉटेड डॉटेड से बढ़ाएं तो इमेज पीछे कटेगा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, तो इमेज पीछे कटा तो वर्चुअल हो गया, क्योंकि रियली में तो यहां रे पहुंच ही नहीं रहा है। लेकिन यहां जो इमेज बन रहा है वहां रियली में रे पहुंच रहा है। देखिए रियली में ऐसे आया और यहां रियली में कटा, ऐसे गया और यहां रियली में कटा, तो ये रियल इमेज है। आइडिया लगा हमारे बच्चों को? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आइडिया लगा हमारे बच्चों को? मेरी बातें समझ में आ रही है हमारे बच्चों को? ऑब्जेक्ट और इमेज? जी सर, यस सर। चलिए अब समझ में आ गया। अब समझ में यह भी आ गया सर कि ऑब्जेक्ट भी रियल होगा, इमेज भी, ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी, इमेज की तरह ही। चलिए अच्छा एक बात और, ये तो मैं लिखवा ही देता हूं, इसका एक मैं नाम यूज भी बता देता हूं कि यूज कैसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। एक एग्जांपल के लिए मैं यूज सिखाता हूं। देखिए जैसे आप मिरर पढ़े होंगे कि अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे कोई मिरर है और मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं तो आपको यू पता हुआ, यू पता रहा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, फोकल लेंथ एफ आपको पता होता है, तो आपको यू पता है, आपको एफ पता है, और आपको इमेज डिस्टेंस भी पूछेगा तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से आप इमेज डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। ऐसे करके आप निकाले भी होंगे कि एफ पता है, यू पता है, एफ यू का मान रख दिया और मैं v की वैल्यू यानी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू मैंने क्या किया, निकाल लिया। लेकिन मेरे बच्चे आपको मैं एक चीज और बताता हूं, कभी कभी अगर अच्छे वाले क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे कैसे पूछेगा, आपको बोलेगा कि आपके पास एक मिरर है, ध्यान से देखिएगा, ये मिरर है, ओके मिरर है, और मिरर पे रे ऐसे इंसिडेंट कर रहा है। देखिए एक सेकेंड, ये मिरर है
और मिरर पे रे ऐसे इंसिडेंट कर रहा है, ये देखिए एक सेकंड, ऐसे इंसिडेंट कर रहा है मिरर पे रे, और बोले, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, आपको पता होगा, ऐसा पढ़ेंगे आगे, मैं सब पढ़ाऊंगा साइन कन्वेंशन वगैरह सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये जो इस तरीके से रे अगर इंसिडेंट कर रहा है इस तरीके से, तो ये इंसिडेंट रे किधर इंटरसेक्ट करेगा, कहीं पीछे, यस और नो, बताइए बताइए बताइए। इस तरह से अगर रे इंसिडेंट कर रहा है तो इंसिडेंट रे किधर कटेगा, बोलिए बोलिए बोलिए, कहीं पीछे, कहीं पीछे। तो आपको बोलेगा कि मान लीजिए इंसिडेंट रे पीछे कहीं 12 मीटर के डिस्टेंस पे कट रहा है, ऐसे बोल दिया क्वेश्चन में कि एक आपका कॉनकेव मिरर है, इस पे आपका कन्वर्जिंग रे आ रहा है और मिरर के पीछे 12 मीटर पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो कहेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, टकरा कर जाने वाला रे, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे टकरा कर जाने वाला रे, ये कहां कटेगा, रिफ्लेक्टेड रे का डिस्टेंस बताइए, इसका एफ दे दिया रहेगा। अब कैसे निकालेंगे ये बताइए, यहां तो बड़ा आसान था, यहां कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, मैं बताऊं। ये जो इंसिडेंट रे आने वाला रे जहां कट रहा है ना 12 मीटर पे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, यानी यू हो गया ये आपका, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ दिया रहेगा तो यू पता हो गया एफ। क्यों ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, क्योंकि इंसिडेंट रे जहां कटता है, जिस पॉइंट पे कटता है, वो रियली में ऑब्जेक्ट कहलाता है, आपको पता है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सुनिए मेरे बच्चे, ये फोकल लेंथ दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है, फोकल लेंथ पता है। अब रिफ्लेक्टेड रेज रियली में जहां कट रहा है, टकरा कर जहां कट रहा है, ये आपका इमेज डिस्टेंस होगा। देखिए ना, टकरा के रे जहां कट रहा है, रियली में जो रे कट रहा है जहां, ये आपका इमेज डिस्टेंस होगा, ये इमेज डिस्टेंस, ये आपका इमेज डिस्टेंस। तो एफ और ये यू की मदद से सेम फॉर्मूला से भी आप निकाल लीजिएगा, एफ और यू का मान वैल्यू पुट करके और वी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन करेंगे, ये सब तो आइडिया लगेगा, अभी मैं फिलहाल इसे इरेज कर देता हूं। लेकिन हाँ, आपको एक तो सिंपल ऐसा वाला पढ़ेंगे, पहले आप पढ़े ही होंगे आप लोग पीछे के क्लासेस में, लेकिन ऐसा वाला भी क्वेश्चन आपको पूछेगा और ध्यान रखना है, और एनसीईआरटी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और अदर बुक में भी मिलेगा, और ध्यान रखना है क्या कि इंसिडेंट रे जहां कटेगा, सुनिए ध्यान क्या रखना है कि इंसिडेंट रे मींस आने वाला रे जहां कटेगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे जहां कटेगा वो आपका इमेज कहलाएगा। क्लियर, क्लियर कट मेरे बच्चे क्लियर हैं जी, मेरे बच्चे क्लियर हैं जी। तो चलिए इसे मैं कर रहा हूं इरेज, साफ, और साफ करके आगे बढ़ता हूं। तो हेडिंग कर लिए थे ऑब्जेक्ट एंड इमेज, लिखिए उसमें, अब इतना आपको समझाने के लिए सिर्फ था, लिखिए उसमें, लिखिए 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 लिखिए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज में लिखिए, लिखिए ऑब्जेक्ट, एरो देकर लिखिए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज में एरो देकर। Object is defined as the intersection point of incident ray. Object is defined as the intersection point of incident ray. किसी भी मिरर की बात कर लो, लेंस की बात करो, उस पे आने वाला रे जहां कटेगा वहीं आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, एंड इमेज इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। Image is defined as the intersection point of reflected ray and refracted ray, यानी जो टकरा कर जो रे जा रहा है रिफ्लेक्टेड, ओके, और जो रिफ्रैक्ट कर रहा है, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा इमेज होगा। चलिए लिख लिए इस चीज को मेरे बच्चे, लिख लिए, ओके, बहुत बढ़िया, लिख लिए तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। रिफ्रैक्टेड किसके लिए होगा, लेंस के लिए, मिरर वगैरह के लिए रिफ्लेक्टेड होगा, टकरा के जो लौटेगा, ओके। तो एक ये नोट कीजिए और एक ये दोनों फिगर नोट कीजिए। मैं साइड हटता हूं, जल्दी से नोट कीजिए तो दोनों फिगर को। चलिए मेरे बच्चे, नोट कर लिए तो नीचे नोट करके भी लिख लीजिए क्या, कि इमेज की तरह ऑब्जेक्ट भी आपका रियल और वर्चुअल हो सकता है। नोट करके नीचे लिखिए,
ऑब्जेक्ट ऑल्सो मे बी रियल और वर्चुअल, ऑब्जेक्ट ऑल्सो मे बी रियल और वर्चुअल, ऑब्जेक्ट ऑल्सो मे बी रियल और वर्चुअल लाइक इमेज, लाइक इमेज। कर लिए नोट? चलिए अब थोड़ा सा एक चीज और है, जो आपके एग्जाम में तो ऐसे कम पूछता है, लेकिन जान लीजिए, और छोटे क्लासेस में भी आप पहले पढ़े होंगे इन सब चीजों को, क्या कि रियल इमेज जो बन रहा है वो और वर्चुअल इमेज जो बन रहा है वो, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज बन रहा है वो और वर्चुअल इमेज बन रहा है वो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस। चलिए लिखिए, इतना नोट करने के बाद हेडिंग कीजिए, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। हेडिंग कीजिए मेरे बच्चे, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, कर लिए हेडिंग? दो कॉलम बनाइए बड़ा सा, दो कॉलम बनाइए बड़ा सा, दो कॉलम बना लिए कॉलम? जी सर, चलिए कॉलम बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब एक काम कीजिए, एक तरफ लिखिए रियल इमेज, दूसरी तरफ लिखिए वर्चुअल इमेज। दो कॉलम बनाइए बड़ा सा, एक तरफ लिखिए रियल, एक तरफ वर्चुअल लिखिए। ओके, अच्छा बताइए रियल इमेज कैसे बनता है? कैसे बनता है रियल इमेज? रे के रियल इंटरसेक्शन से, देखिए रियल इमेज यहां बना, लाइट ऐसे आया और रिफ्लेक्टेड रे रियली में कटा तो रियल इमेज, और रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली कटा मतलब रियल में नहीं कटा, यहां से आया इधर चला गया, यहां से आया इधर चला गया, यहां तो रे पहुंचा ही नहीं, तो वो जो इमेज बन गया वो वर्चुअल, और रियली में अगर रे कटा तो वो आपका क्या हो गया? रियल इमेज। ओके, तो चलिए लिखिए इस चीज को, इस चीज को कॉपी में जरा नोट कीजिए। सबसे पहले दो जो कॉलम बनाया ना, तो रियल के नंबर 1 में लिखिए, रियल साइड में नंबर 1 करके लिखिए, रियल इमेज फॉर्म्स, रियल इमेज फॉर्म्स ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, या ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। रियल इमेज फॉर्म्स ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, रियल इमेज फॉर्म्स ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, रेज के यानी रे जो आता है रे किरण, इसके रियली में कटने से रियल इमेज बनता है। वर्चुअल में लिखिए नंबर 1 में, वर्चुअल के नंबर 1 में, वर्चुअल इमेज फॉर्म्स, वर्चुअल इमेज फॉर्म्स ड्यू टू नॉट रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, वर्चुअल इमेज फॉर्म्स ड्यू टू नॉट रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। ये रे के रियली में कटने से नहीं बना, बल्कि इसको सामने से ऐसे आगे बढ़ाया ना, एक्सटेंड किए तब बना। ओके, हो गया? तो एक रियल इंटरसेक्शन से बना, दूसरा रियल से नहीं बना। ओके, दूसरा डिफरेंस, नंबर 2 इधर, नंबर 2 इधर, नंबर 2 इधर, नंबर 2 इधर। देखिए नंबर 2 दिखाते हैं, नंबर 2। ओके, समझिए इस चीज को, नंबर 2 मैं आपसे क्या कह रहा हूं। नंबर 2 क्या करूं बच्चे? सुनिए कि आपका जो रियल इमेज है ना मेरे बच्चे, रियल इमेज, उसको ना स्क्रीन पे हम लोग बना सकते हैं, रियल इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि अगर यहां पे रियल इमेज बन रहा है और यहां पे अगर आप पर्दा रख दे, एग्जांपल के लिए ऐसे पर्दा रख दीजिएगा स्क्रीन, तो स्क्रीन रखिएगा तो स्क्रीन पे इमेज बन जाएगा। ये वर्चुअल इमेज जहां बन रहा है वहां अगर पर्दा रखिएगा, स्क्रीन रखिएगा, कोई भी पर्दा, धोती रख दीजिए, कॉपी रख दीजिए, या जो भी कोई भी कपड़ा रख दीजिए, कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए ना वहां जहां पे इमेज बनेगा जिस पर। तो कोई भी स्क्रीन यहां रखिएगा तो यहां इमेज नहीं बनेगा। रियल इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है, परंतु वर्चुअल को स्क्रीन पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? ये भी आप सुने होंगे पहले भी। क्यों? क्योंकि रियल इमेज रियली में ना कट रहा है, रियल इमेज जहां बन रहा है वहां रियली में रे आ रहा है। तो रियल इमेज में रियली में अगर रे आ रहा है बच्चे, तो यहां मैं क्या करूंगा, अगर रखूंगा ऐसे करके ऑब्जेक्ट को, स्क्रीन को, तो यहां रियली ना रे आके कटेगा, यहां इमेज बनेगा, जिस चीज से भी आ रहा होगा उसका इमेज यहां बनेगा स्क्रीन पे। लेकिन वर्चुअल इमेज जहां बन रहा है अगर वहां रखूंगा स्क्रीन को, तो यहां तो रे आ ही नहीं रहा है। रियल इमेज जहां बन रहा है वहां रे रियली में आ रहा है। देखिए रे रियली में आ रहा है, और यहां रखेंगे स्क्रीन तो यहां रे आ रहा है और कट के इमेज बनेगा इस पर। लेकिन वर्चुअल इमेज जहां बन रहा है वहां तो रे ऐसे चला गया, वहां तो रे ऐसे चला गया, यहां पहुंचा ही नहीं। तो यहां जब पहुंचा ही नहीं तो अगर स्क्रीन रखिएगा तब जिंदगी भर ऐसे पकड़ के खड़ा रहिए, टोइन, कभी नहीं बनेगा इमेज, वहां रे है ही नहीं।
चलिए लिखिए दूसरा डिफरेंस लिखिए, रियल इमेज के नंबर 2 में लिखिए, रियल इमेज के नंबर 2 में। ओके, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल में लिखिए, वर्चुअल में, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगला डिफरेंस भी जल्दी से लिख लीजिए, रियल इमेज जो बनता है ना वो उल्टा बनता है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसे सीधा ऐसे, तो रियल इमेज जो उसका बनेगा ऐसे बनेगा, इन्वर्टेड ऐसे, या इधर भी बनेगा, जहां ही बना ऐसे उल्टा बनेगा, ऐसा उल्टा बनेगा रियल इमेज। या अगर ऑब्जेक्ट ही उल्टा हो तो इसका उल्टा रियल इमेज ऐसे बनेगा। रियल इमेज ना ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनता है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर ऐसे तो इमेज ऐसे, अगर आप ऑब्जेक्ट को ही ऐसे रख दीजिएगा तो इमेज ऐसे बनेगा। रियल इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनता है, जबकि वर्चुअल इमेज सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी जो होगा आपका ऐसे होगा। लिखिए थर्ड डिफरेंस, थर्ड में लिखिए, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज इन्वर्टेड। और वर्चुअल के थर्ड में लिखिए, वर्चुअल के थर्ड में, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। जो वर्चुअल होगा वो हमारा इरेक्ट होगा, सीधा होगा। चलिए मेरे बच्चे, सही है, सही है, सही है, समझ गए? आपको समझ में आ गया ऑब्जेक्ट और इमेज। आने वाला रे जहां कट रहा है, आने वाला रे जहां कट रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जाने वाला रे यानी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड जहां कट रहा है वो आपका इमेज हो गया। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं। कभी कभी बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर रे ऐसे कैसे आ सकता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, देखिए मैं इसको साफ करके दिखाता हूं, यहां मैं साफ करता हूं। सर वैसे कैसे पॉसिबल है? सर देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चे कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है ना तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रियल में ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ होगा। रियल में तो कहीं ऑब्जेक्ट हो सकता है इस साइड हो, रे इधर से आ रहा है तो, लेकिन इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो ये वाला पॉइंट काम करेगा मिरर के लिए। तो आपको उस मिरर और लेंस ये सब का ऑब्जेक्ट ना पढ़ना है, आपको रियल लाइफ वाला थोड़ी ना पढ़ना है, लड्डू गोपाल। चलिए मैं इसे कर रहा हूं इरेज, और इरेज करके मैं आपको समझा रहा हूं कि उस तरह से रे कैसे आएगा। देखिएगा ध्यान से, आपको भी लगेगा अरे वाह क्या बात है, आपको भी लगेगा अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया साहब जी। जैसे मान लीजिए आपका ये लेंस है, देखिएगा मान लीजिए आपका ये लेंस है, ओके जी सर, और इस पे कोई रे, मैं यहां नहीं थोड़ा दूर करके दिखाता हूं फिर समझ में आएगा। ये देखिए मैं यहां नहीं थोड़ा दूर करके दिखाता हूं। मैं बोला मान लीजिए आपका ये लेंस है, ओके लेंस है, ठीक है, और इस पे रे ऐसे आ रहा है, ये देखिए इस पे रे ऐसे आ रहा है, देख रहे हैं आप, जिस रे आ रहा है, और आपने यहां एक प्लेन मिरर रख दिया है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो यहां से जब रे निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। देखिए तो प्लेन मिरर पे रे कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है प्लेन मिरर पे। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको मैं भुला देता हूं। चलिए इसको मैं भुला देता हूं, एक सेकंड के लिए। देखिए इसको मैं भुला दिया, देखिए प्लेन मिरर पे रे ऐसे आ रहा है ना, तो इस समय रे इधर कटेगा, इधर कटेगा। तो प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा कहीं इधर होगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा, क्योंकि इस पे ऐसे रे आया, कन्वर्ज करके आ रहा है, और इधर कटा तो इधर कहीं इमेज होगा। वो तो आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए मेरे बच्चे, बढ़िया से सीख लिए हम लोग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब ये सीख लिए तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का टाइप, रिफ्लेक्शन का प्रकार, लाइट के रिफ्लेक्शन का टाइप क्या होता है, जो जरा इसे भी देख ले। देख ले मेरे बच्चे, जल्दी बताइए आप, लाइट के रिफ्लेक्शन का टाइप देख ले, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपका आज्ञा हो तो मैं देख लूं, अगर आपका आज्ञा हो तो मैं रिफ्लेक्शन का टाइप देख लूं मेरे बच्चे। जी सर देख लीजिए। चलिए मैं देख लेता हूं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेज कर रहा हूं इसे और मैं देख लेता हूं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या टाइप है, कितना टाइप है। चलिए ये देखिए,
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हालांकि ऐसे बहुत टाइप होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा कि रिफ्लेक्शन का कितना टाइप होता है। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं टाइप, लेकिन इससे पहले मुझे क्वेश्चन बताइए कि किसी भी चीज का इमेज हम कैसे देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मिरर रखा अपने सामने, ऐसे मिरर रखा, तो जैसे मान लीजिए ये मेरा मिरर है, कहाँ गया, हाँ देखिए ये मेरा छोटा सा कोई मिरर हो गया। तो ये जो छोटा सा आपको मुझे मिरर दिख रहा है, बाजी बा बहुत पसीना है ना, ओहो सब मेहनत का असर है ना, सब मेहनत का असर है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना पसीना है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि ये मिरर है मेरा, तो अगर मैं मिरर रखे हुए हूं तो इस मिरर में हमको क्यों इमेज दिखाई देता है, क्यों? लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद ही ना, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसके बाद इमेज बनता है और हमको दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, दीवार वगैरह पे रिफ्लेक्शन लाइट का होता है कि नहीं? दीवार वगैरह पे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जैसे वो उधर दीवार हो गया, उधर दीवार हो गया, सामने दीवार है, तो दीवार वगैरह पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? हाँ सर होता है, हम तो पढ़े हैं हम लोग कि हर जगह पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। दीवार है, खुरदरा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, कैसा भी है, तो रिफ्लेक्शन तो लाइट का होगा, तभी तो वो दिख रहा है। तो वहां इमेज क्यों नहीं बनता है हम लोगों का? मिरर जो रखे थे, मिरर पे तो लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ तो टकैक से इमेज बन गया। सुनिए मेरी बात, मिरर हम लोग रखे और मिरर पे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ तो टकैक से इमेज बन गया, टकैक से। लेकिन दीवार वगैरह जो है वहां क्यों नहीं इमेज बन रहा है? दीवार वगैरह पे इमेज क्यों नहीं बन रही है? वहां भी तो रिफ्लेक्शन होता है ना। तो वहां इमेज क्यों नहीं बन रही है, ये बताइए, क्या वजह इमेज नहीं बनने का? बताइए बताइए बताइए। मैं बताता हूं, देखिए मैं बताता हूं। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर, जिसको आप स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर और इरेगुलर। तो जो मिरर वगैरह होता है ना, वो सरफेस चिकना होता है, स्मूथ। तो जितना भी सरफेस स्मूथ होता है, चिकना, वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। कौन सा? वहां पे लाइट का कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जहां भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वहां इमेज बनता है। लेकिन जो दीवार वगैरह का सरफेस होता है वो खुरदरा होता है। कैसा होता है? खुरदरा, रुखड़ा। और दीवार वगैरह का जो सरफेस रुखड़ा होता है, इसकी वजह से वहां इमेज नहीं बनता है। रुखड़ा जो सरफेस होता है दीवार वगैरह का, इसलिए वहां पे इमेज नहीं बनता है, और उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बनता है, लेकिन कैसे बनता है मैं दिखाता हूं। देखिए, पहले तो मैंने बताया कि दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। सबसे पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेज किस में बनता है, रेगुलर में कि इरेगुलर में? ये बोलिए। पहला हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर। तो मैंने पूछा आपसे कि इमेज किस में बनता है, रेगुलर में कि इरेगुलर में? मुझे जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया हमारे शेर सिंह। जो इमेज बनता है वो हमारा बनता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में। देखिए क्यों? रेगुलर रिफ्लेक्शन ना स्मूथ सरफेस पर होता है, ऐसे चिकना। कोई सरफेस ऐसे चिकना है, देखिए मैं दिखाता हूं, एक सेकंड इरेज करता हूं पहले। और मान लीजिए कोई सरफेस ऐसे है, देखिए चिकना एकदम, दिख रहा है, दिख रहा है ऐसे चिकना कोई सरफेस है, दिख रहा है, दिख रहा है ना जी सर? हाँ, तो ये कोई सरफेस मान लीजिए चिकना है बच्चे, और यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा ओ। तो ऑब्जेक्ट जब यहां मैंने कोई ओ रखा, तो इस ऑब्जेक्ट से रे आएगा प्लेन मिरर पे, या जो भी चिकना सरफेस है उस पे, मान लीजिए प्लेन ही मिरर है या कोई भी स्मूथ सरफेस है, इस पे ऐसे इंसिडेंट रे आएगा, ऐसे भी इंसिडेंट रे आएगा, और ऐसे भी इंसिडेंट रे आएगा। हाँ या ना? ऐसे भी आएगा, हाँ या ना जी सर? आएगा, ऐसे भी इंसिडेंट रे आएगा, ऐसे भी इंसिडेंट रे पर, देखिए परपेंडिकुलर भी इंसिडेंट रे आएगा, ऐसे देखिए। उसके बाद ऐसे भी इंसिडेंट रे आएगा, ये देखिए ऐसे भी इंसिडेंट रे आएगा, ये देखिए ऐसे भी इंसिडेंट रे आएगा, और साथ साथ में ऐसे भी इंसिडेंट रे आएगा, ये देखिए ऐसे भी इंसिडेंट रे आएगा। देख रहे हैं जी सर? अच्छा, ये जो आने वाला रे आ रहा है हमारे बच्चे, ये किधर कटेगा? ये आने वाला जो रे आ रहा है, ये टकरा कर कहीं ऐसे लौटेगा ना। पहले तो यहां नॉर्मल की ले लेता हूं, यहां नॉर्मल, यहां नॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल।
और जो परपेंडिकुलर आया वो तो परपेंडिकुलर ही चला जाएगा, आया ऐसे तो जाएगा भी ऐसे जी। और ये जो कुछ एंगल पे आएगा इतना ही एंगल पे टकरा के इधर चला जाएगा, हाँ या ना। और जो इधर आया वो इतना ही एंगल पे टकरा के इधर चला जाएगा, हाँ या ना। बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए मेरे क्लास में जी सर। तो ये जो रे टकरा के जाए, अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाऊं, इसको मैं अगर ऐसे आगे बढ़ाऊं और इसको आगे बढ़ाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं, तो यहां पे इमेज बनेगा। यस और नो। देखिए तो अगर एक टकरा के रे ऐसे जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, अभी ना पढ़े हैं कि जो इमेज होता है वो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तो आगे जाने पे तो फैल रहा है, तो इमेज पीछे बनेगा। तो उसको एक्सटेंड करूंगा तो यहां पे कहीं इमेज बनेगा। और ये हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन का। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि रुखड़ा, रफ, खुरदरा सरफेस पे ये होता है। देखिए कैसे, समझिए, मान लीजिए ऐसा कोई सरफेस है, देखिए आपको आगे से दीवार ऐसा थोड़ी ना होता है, दीवार इतना खुरदरा थोड़ी ना होता है काफी छोटे लेवल पे। अगर दीवार को देखिएगा, बिल्कुल माइक्रोस्कोप से अगर देखिएगा दीवार को, तब पता चलेगा कि दीवार काफी छोटा, काफी मतलब खुरदरा होता है, काफी रुखड़ा होता है। ये देखिए काफी रुखड़ा होता है दीवार, ये देखिए ऐसे देख रहे हैं। और यहां पे आप कोई ऑब्जेक्ट ओ रखते हो, यहां भी रखते हैं, तो देखिए एक रे तो ऐसे आएगा, सीधा सीधा आएगा, एक रे तो ऐसे आएगा, ऐसे मान लीजिए कहीं यहां, और एक रे मान लीजिए आया कहीं यहां। अब सुनिए मेरे बच्चे, देखिए यहां जो रे आया ये इंसिडेंट रे है, तो यहां का सरफेस कुछ ऐसे है, देखिए ध्यान से, यहां जो सरफेस जूम करके थोड़ा देखिए समझ में आएगा, ऐसे कुछ सरफेस है, देखिए ऐसे दिख रहा है आपको। तो यहां नॉर्मल होगा मेरे बच्चे ऐसे, और नॉर्मल ऐसे होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे जितने एंगल पे आया है उतने एंगल पे जाएगा। ये तो आपको पता ही है, पढ़ ही चुके हैं कि जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आया है उतने एंगल पे कहीं वो इधर जाएगा, कहीं इधर टकरा के चला जाएगा। ठीक है, एक रे इधर गया। अच्छा, यहां देखेंगे तो सरफेस ऐसे है, ये देखिए ऐसे, यहां देखेंगे तो सरफेस ऐसे है, मतलब यही नॉर्मल भी हमारा इसी लाइन के लगभग ऐसे हो जाएगा, ये देखिए कहीं ऐसे हो जाएगा। और नॉर्मल ऐसे होगा तो टकरा कर रे आपका ऐसे जाएगा, यानी इस पे जो रे आया, इस पे देखिए सरफेस ऐसे है, और परपेंडिकुलर गिरा तो परपेंडिकुलर जाएगा। और यहां पे बात करेंगे तो सरफेस कुछ हमारा ऐसे ही, देखिए ऐसे, तो जो हमारा नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे। तो जितने एंगल पे लाइट आया उतने एंगल पे लाइट इधर लौट कर चला जाएगा, ये देखिए, दिख रहे हैं, जितने एंगल पे लाइट आया उतने एंगल पे लाइट हमारा लौट कर चला जाएगा, ये देखिए। तो देखिए, तो एक टकरा कर जाने वाला रे यहां है, एक टकरा कर जाने वाला रे यहां है, ये देखिए यहां है, यहां ये एक रे हमारा वो है, एक रे हमारा ये है, और एक रे हमारा इसी पर है, इसी पर। अब बोलिए अगर इसे बढ़ाते भी हैं तो कहां कटेगा? पता नहीं कहां कटेगा। देखिए रेगुलर तरीके से पता नहीं कहां कट गया, कुछ नहीं पता चल रहा। तो इस यही होता है रफ सरफेस में। स्मूथ सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे क्या होता है कि अगर रे आता है इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्टेड रे कॉमन पॉइंट पे कटता है, जो टकरा के रे जो जा रहा है वो एक जगह पर कहीं कटता है और वहां पे इमेज आपका बनता है। लेकिन जो रफ सरफेस है यहां पे क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे की ये है, एक ये है, एक इधर है, वो पता नहीं कहां कटेगा। नाक से रे निकला था, एक नाक का रे उधर जा रहा है, एक नाक का रे टकरा के उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, पता नहीं कहां कहां जा रहा है। इसलिए इमेज नहीं बनता है दीवार वगैरह पे। वहीं दीवार वगैरह को तराश करके एकदम टाइल्स वगैरह लगा के एकदम चिकना कर दिया जाए, चिकना कर दिया जाएगा तो वहां इमेज बनना शुरू हो जाता है। ओके, चलिए तो लिखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में रेगुलर और इरेगुलर। तो आपसे कोई पूछेगा कि रेगुलर में इमेज क्यों बनता है तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा कि चूंकि यह स्मूथ सरफेस पर के रिफ्लेक्शन को रेगुलर बोलते हैं, स्मूथ सरफेस के रिफ्लेक्शन को रेगुलर बोलते हैं, इसलिए इसमें रिफ्लेक्टेड रे एक कॉमन पॉइंट पर कटेगा, और जब कॉमन पॉइंट पर कटेगा तो यहां इमेज बनेगा। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये रफ सरफेस पर होता है, और जब ये रफ सरफेस पर होता है तो यहां रिफ्लेक्टेड रे कॉमन पॉइंट पर नहीं कटेगा तो यहां इमेज नहीं बनेगा। चलिए लिखिए, कर लिए हेडिंग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लिख लीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1 में रेगुलर जिसे स्पेकुलर भी बोलते हैं, नंबर 2 में इरेगुलर जिसे डिफ्यूज भी बोलते हैं। ओके,
रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। तो सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन में लिखिए, रेगुलर में लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, image of object forms, in this type of reflection image of object forms because, यहां से लिख सकते हैं image of object forms after reflection। फिर से मैं लिखाता हूं, in this type of reflection image of object forms after reflection, image of object forms after reflection because in this type of reflection, because in this type of reflection reflected ray intersect at common point, because in this type of reflection reflected ray intersect at common point, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट से रे निकल रहा होगा, ऑब्जेक्ट के किसी भी एक पॉइंट से जो रे निकल रहा होगा वो रे टकराने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे करता है। ओके, हो गया, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट। फुल स्टॉप के बाद इसमें लिखिए, दिस रिफ्लेक्शन टेक प्लेसेस एट दिस रिफ्लेक्शन टेक प्लेसेस एट स्मूथ सरफेस, टेक प्लेसेस एट अ स्मूथ सरफेस। हो गया, इस तरह का रिफ्लेक्शन हमारा स्मूथ सरफेस पर होता है। क्लियर? चलिए अब आप इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। इसके लिए जगह छोड़िए, रेगुलर में भी लिख लीजिए, जगह छोड़ के फिर इमेज का, और नंबर 2 में रेगुलर रिफ्लेक्शन लिखिए और उसी के धुन पे लिख लीजिए जैसे मैंने पहले लिखाया था, उसी के धुन पर, उसी के तर्ज पे, उसी के लय पे लिख लीजिए। चलिए इस फिगर बनाने का जगह छोड़ लीजिए और इरेगुलर रिफ्लेक्शन लिख के एरो दीजिए। लिखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, चलिए लिखिए 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 लिखिए। In this type of reflection, in this type of reflection, image not forms. In this type of reflection, image not forms because reflected ray, because reflected ray because reflected ray, या क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इमेज नॉट फॉर्म्स आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज नॉट फॉर्म्स आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसे लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इमेज नॉट फॉर्म्स आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट because reflected ray not intersect at common point, because reflected ray not intersect at common point, जो टकरा कर जाने वाला रे है वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे नहीं कटता है, because reflected ray not intersect at common point, और जो कॉमन पॉइंट पे नहीं कटेगा तो आपका इमेज नहीं बनेगा। क्लियर? क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर जी सर, क्लियर। चलिए इसके बाद और थोड़ा सा लिख लीजिए बच्चे, इतना लिख लीजिए, थोड़ा सा और लिख लीजिए इसके बाद, this type of reflection take places at rough surface, this type of reflection take places at rough surface। चलिए हो गया मेरे बच्चे, बस हो गया। अब दोनों फिगर को जगह जगह जहां छोड़े हैं, रेगुलर के नीचे ये फिगर को ड्रॉ कर लीजिए और इरेगुलर के नीचे इस फिगर को ड्रॉ कीजिए। ठीक है? क्लियर? चलिए मेरे बच्चे, क्लियर तो बहुत अच्छी बात है। मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए आप इसे। ओके, बहुत कुछ जान लिए। ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे प्लेन मिरर। देखिए इसमें बहुत सारा चीज ऐसा होगा जो आपको पता हुआ होगा, लेकिन आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रिवीजन के लिए सब चीजें बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बातों को मैं क्या कर रहा हूं? जैसे आज मैं ऑब्जेक्ट इमेज आपको बताया,
तो जो मैं आपको ऑब्जेक्ट और इमेज बताया मेरे बच्चे, वो आगे जाके काफी हो जाएगा लेंस वगैरह में प्रूव करने में, फॉर्मूला वगैरह, उस समय फिर कंफ्यूजन होंगी, अभी नहीं ध्यान दोगे तो। ओके, इसलिए आराम से आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ा रहा हूं। ओके, चलिए मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब हेडिंग कीजिए मिरर। अब हेडिंग कीजिए मिरर, कि मिरर हमारा क्या होता है। आप मुझे बताइए मेरे बच्चे कि मिरर क्या होता है, सोचिए तो। हेडिंग कीजिए मिरर और बताइए मुझे कि क्या लगता है आपको मिरर क्या होता है। आप ही बताइए मेरे बच्चे मिरर क्या होता है। मिरर एक पॉलिश किया हुआ सरफेस होता है, सही बोल रहा हूं ना। मिरर एक पॉलिश किया हुआ सरफेस होता है जो बहुत सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बहुत सारे लाइट को। तो चलिए पहले मिरर लिखे, इस बात को लिख लीजिए मिरर को। ओके, मिरर लिख के इस बात को लिखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिरर लिखिए, लिखिए मिरर में, इट इज ए पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज ए पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर जो होता है मेरा पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, पॉलिश किया हुआ। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसी में लिखिए मिरर रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट। मिरर रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट। मिरर रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट। मिरर रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट। Than object, mirror reflects more light than object having unpolished or dull surface. Having unpolished or dull surface मतलब कि जिसके पास सरफेस अनपॉलिश हो या डल हो, डल मतलब उतना अच्छा नहीं हो, उससे ज्यादा लाइट हमारा मिरर रिफ्लेक्ट करता है। ओके, आप लोगों को पता है कि अच्छा वाला मिरर वगैरह बनाया जाता है, सिल्वर वगैरह डिपॉजिट करके, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मुझे बताइए मिरर कितने टाइप का होता है, ये बताइए मुझे, ये बताइए मिरर कितने टाइप का होता है। जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, मिरर कितने टाइप का होता है, जल्दी बताइए। मिरर जो होता है हमारे बच्चे, एक सेकंड, मिरर जो होता है हमारे बच्चे, वो सबसे पहला टाइप तो मिरर का हमारा कौन सा है, प्लेन मिरर। आपको पता होगा प्लेन मिरर सबसे पहला मिरर का टाइप है, प्लेन मिरर। ओके, अगला टाइप क्या है मिरर का, ये बताइए। प्लेन मिरर के बाद अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप प्लेन मिरर के अगला जो टाइप हमारा है वो है हमारा प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर। पता होगा ना आप लोग को, स्फेरिकल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अगला जो टाइप हमारा वो स्फेरिकल मिरर है। ओके, और नेक्स्ट टाइप क्या, स्फेरिकल के बाद नेक्स्ट टाइप क्या बताइए। नेक्स्ट टाइप हमारा होता है पैराबोलिक मिरर। एक पैराबोलिक मिरर भी होता है, सब हल्का हल्का जानेंगे आप लोग, पैराबोलिक मिरर। और ये भी पता होगा आपको मेरे बच्चे कि जो स्फेरिकल मिरर होता है ये दो टाइप का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर पता होगा आपको, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। यही होता है ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जी यही होता है। चलिए तो एक काम कीजिए, मिरर का तो आपने डिफिनेशन लिख ही लिया, अब इसे नोट कर लीजिए और इसमें हम लोग प्लेन मिरर स्टार्ट करते हैं। नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए पूरा। ओके, चलिए मेरे बच्चे नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। करता हूं मैं इसे साफ, कहां गया साफ करने वाला, हाँ यहां है। इसे मैं करता हूं साफ, और साफ करके डिटेल्ड में स्टार्ट करता हूं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में एक बात तो पता होगा कि प्लेन मिरर वो मिरर है, कौन मिरर है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। यस और नो, प्लेन मिरर वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जो टकरा के जो रे जा रहा है वो सरफेस आपका प्लेन होता है। ओके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका प्लेन होता है, और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इंफिनिटी होता है।
अगर आप लोग पीछे के क्लासेस में फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़े होंगे तो पता होगा कि इन्फिनिटी होता है। नहीं पता है कोई बात नहीं, आगे जाके सीख जाएंगे। अभी मैं डिफिनेशन में लिखा देता हूं, जब आप स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे उस समय पता चल जाएगा कि कैसे प्लेन मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इन्फिनिटी होता है। ओके, तो चलिए प्लेन मिरर लिख के एरो दीजिए, उसमें लिखिए ए मिरर which reflecting surface is plane, a mirror which reflecting surface is plane is known as plane mirror. A mirror which reflecting surface is plane is known as plane mirror. Okay, a mirror which reflecting surface is plane is known as plane mirror. Clear? उसी में आगे लिखे फुल स्टॉप के बाद focal length and radius of curvature, focal length and radius of curvature of plane mirror is infinity. Focal length and radius of curvature of plane mirror is infinity. लिख लिए? चलिए लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है मेरे सर। मैं आगे बढ़ता हूं इसके बाद, और आगे बढ़ करके आपको मैं प्लेन मिरर को और भी आगे डिटेल में बढ़ाता हूं, मेरे साथ हो जाइए। और प्लेन मिरर के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर, इमेज वगैरह के बारे में वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहला पॉइंट ए नंबर में हेडिंग कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर। क्या सबसे पहला पॉइंट नंबर ए में, नंबर ए में क्या होता है प्लेन मिरर में? आपको पता होगा कि जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं उतने ही दूरी पर इमेज बनता है। प्लेन मिरर के बारे में यह बात पता होगा कि जितना हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही हमारा इमेज डिस्टेंस होगा। यस और नो? जैसे मान लीजिए आपका ये कोई प्लेन मिरर, देखिएगा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर ये आपका कोई है। ओके, और आपने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको पता होगा कि रियल में इससे रे निकलेगा, रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल में रे ऐसे निकलेगा, ऐसे, और टकरा के ऐसे जाएगा, टकरा के ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये इधर कहीं कटेगा ना। तो जितना हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यू, एक सेकंड, यहां कहीं कट गया इमेज। ओके, आइए, तो जितना हमारा होगा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू 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 यू, उतना ही होगा इमेज डिस्टेंस भी। आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते, इमेज डिस्टेंस को भी से दिखाते। ओके, तो चलिए लिखिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट लिखिए प्लेन मिरर में, नंबर ए में, फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। फॉर प्लेन मिरर इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, सेम चीज। ओके, क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट सुनिए सुनिए सुनिए, सेकंड पॉइंट क्या है? अगर मान लीजिए प्लेन मिरर पे ऐसे करके, ऐसे, सेकंड पॉइंट नहीं, सेकंड पॉइंट ये फर्स्ट ही पॉइंट है, रे ऐसे भी तो जा सकता है ना मिरर पे, किसी भी तरीके से रे बनाइए, आपका इमेज तो उतना ही दूरी पे बनेगा। देखिए ऐसे भी रे जा सकता है, ऐसे एक रे गया, एक रे आपको ऐसा गया मिरर पे, देखिए मिरर पे एक रे ऐसे गया, एक रे ऐसे गया, दिख रहा है आपको, एक रे ऐसे गया। ओके, तो ये जो रे है, ये जो रे है वो टकरा के जितने एंगल पे आए उतने एंगल पे इधर कहीं जाएगा, ये देखिए इधर कहीं जाएगा, ये ज्यादा एंगल पे आया तो ज्यादा एंगल पे कहीं इधर जाएगा, कहीं ऐसे जाएगा। तो अगर हम बढ़ाएंगे तो इधर कहीं कटेगा हमको और इमेज मिलेगा, ये देखिए इमेज मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट से पहले एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट के पहले, इस डायग्राम को, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, अच्छे से बनाइएगा, इमेज डिस्टेंस भी होगा, सेम होगा दोनों। इमेज उधर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इधर ऑब्जेक्ट है तो उस साइड वर्चुअल, पीछे इमेज बनेगा। ओके, तो पहला पॉइंट जो लिखे ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, उसमें इन दोनों फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। मैं साइड हटता हूं, ड्रॉ कीजिए तुम। चलिए ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए बी नंबर। बी नंबर क्या? बी नंबर ये कि आप लोग पीछे के क्लासेस में पढ़े होंगे, जब आप लोग जूनियर होंगे तो आप पढ़े होंगे कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, मिरर के पीछे बनता है। लेकिन आज हम लोगों ने अभी जब ऑब्जेक्ट और इमेज में बता रहा था उस समय मैं आपको बताया कि ऐसा नहीं है,
प्लेन मिरर से रियल भी बन सकता है। देखे थे ना, आपको याद है, आपको याद है मेरे बच्चे कि अगर आपका ये मिरर है, देखिए अगर आपका ये मिरर है और ऑब्जेक्ट रियल है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट आपका रियल है, रियल, तो इससे रे ऐसे जाएगा, इससे रे ऐसे जाएगा, ये देखिए ओके, इससे रे ऐसे जाएगा, इससे रे ऐसे जाएगा और टकरा के ऐसे जाएगा, टकरा के ऐसे जाएगा और आपका जो इमेज बनेगा वो पीछे बनेगा और वर्चुअल बनेगा। याद है कि भूल गए इतना जल्दी? यहां इमेज बनेगा और ये वर्चुअल होगा इमेज। तो प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज तो बनता है पीछे, नो डाउट, लेकिन अगर 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 सुनिए सुनिए सुनिए, अगर अगर आपका ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो, तो प्लेन मिरर के लिए अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है यही अगर वर्चुअल हो, तो ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो, तो बोलिए 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 बोलिए, तो आपका जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। ये देखिए इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा और ऑब्जेक्ट जो है आपका वो क्या है, वर्चुअल। ये देखिए वर्चुअल। बस हो गई बातें मेरे बच्चे, बस हो गई बातें मेरे बच्चे, हो गई बातें, हो गई बातें, हो गई बातें। ओके चलिए ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट। फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर, इफ ऑब्जेक्ट इज real then image is virtual. For plane mirror, if object is real then image is virtual. But when object is virtual then image is real. What when object is virtual then image is real. What when object is virtual then image is real. क्लियर लिख लिए? यस सर। चलिए ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, दो हो गया। अच्छा अगला पॉइंट क्या होगा, सुनिए अगला पॉइंट क्या होगा कि जो आपका प्लेन मिरर है ना, उसमें जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही, लेकिन देखिए आपको यही वाला केस हमेशा यूज आएगा, अक्सर आपको 99.99% में यही केस यूज आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि प्लेन, डायरेक्टली पूछ दे कि प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है कि रियल की वर्चुअल, और कुछ इस तरीके का नहीं आपको सुगंध दिखे कि ऑब्जेक्ट रियल हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो क्या होगा, तो डायरेक्टली बताना ये वाला कि इमेज वर्चुअल बनेगा। क्योंकि रियली में, जनरली केस में, रियल लाइफ में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो तो रियल ही होता है ना। प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा सामने, तो रियल ही ऑब्जेक्ट होता है ना, तो आपका इमेज वर्चुअल बनता है जनरली केसेस में 99.9%। ओके तो 99.9% में यही होता है। ठीक है, अगर मैं अगला देखूं तो जो प्लेन मिरर होता है उससे जो इमेज का जो साइज होता है, इमेज जो बनता है उसका साइज वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए फॉर प्लेन मिरर इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। फॉर प्लेन मिरर इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। लिख लिए, फॉर प्लेन मिरर इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, दोनों का साइज सेम है। अच्छा इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज अगर सेम है तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? मुझे पता है कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे मैग्निफिकेशन नहीं जानते होंगे या नहीं जानते होंगे अभी, वैसे पढ़ना तो था पहले, लेकिन आप लोग हो सकता है नहीं जानते होंगे। तो इतना बस जाएंगे कि मैग्निफिकेशन इमेज का हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का हाइट होता है। क्या होता है? इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट। तो आपका क्या होता है मेरे बच्चे, सुनिए, आपका क्या होता है प्लेन मिरर के लिए कि जितना बड़ा आपका इमेज बनता है उतना ही बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होता है, दोनों का साइज सेम होता है। और चूंकि दोनों का साइज सेम है इसलिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होगी। आपको तो अभी पता हुआ कि प्लेन मिरर से जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज होगा। तो अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन इज 1। फॉर प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन इज 1। प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। क्लियर? क्लियर मेरे बच्चे? जी सर क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके अब इतना पॉइंट्स हो गया, मैं इसे इरेज करता हूं और इसे फिगर वगैरह तो ड्रॉ कर ही लिए होंगे इमेज रियल वर्चुअल में। और अब आगे चलता हूं नेक्स्ट 2-4 पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। इसे इरेज करके मैं उसे बताता हूं, वो सब जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं।
ये सब तो छोटा छोटा पॉइंट था। अच्छा एक बात और बताइए, प्लेन मिरर से डेविएशन कितना होगा? डेविएशन अगर मैं बात करूं तो, कि प्लेन मिरर से लाइट कितने डिग्री पे मुड़ेगा, डेविएशन कितने डिग्री पर लाइट मुड़ेगा प्लेन मिरर से, तो क्या बताइएगा? एंगल ऑफ डेविएशन समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट पॉइंट पता नहीं कितना होगा, मुझे भी नहीं पता, आई थिंक लगता है मेरे ख्याल से भी ABCD बताया, CD के बाद E होगा, वैसे देख लीजिएगा कितना नंबर पॉइंट होगा। तो एंगल, अगला पॉइंट है एंगल ऑफ डेविएशन, ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, समझ लीजिए, पहले मैं इसको लिख देता हूं, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर इज 180 डिग्री माइनस 2i। देखिए कैसे कह रहा है कि प्लेन मिरर पे अगर रे आ रहा है, प्लेन मिरर पे अगर रे आ रहा है, तो रे आने के बाद उसका जो डेविएशन हो रहा है, यानी जो विचलन हो रहा है जितने कोण से वो मुड़ गया, वो 180 माइनस 2i होता है। देखिए कैसे, समझिए, कहां गया एक और, एक सेकेंड तो छोड़िए, रंदे जो नहीं मिल रहा है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपका ये प्लेन मिरर है, देखिए प्लेन मिरर, ओके। अच्छा मुझे बताइए, प्लेन मिरर या कोई भी सरफेस है, मुझे बताइए कि इस पे लाइट ऐसे आया, ठीक है, ठीक है सर, लाइट ऐसे आया, ठीक है। तो अगर ये रास्ता में मिरर नहीं आता, अगर ये रास्ता मिरर नहीं आता, तो ये लाइट कैसे जाता? सीधा टूई टूई टूई, सीधा ही जाता ना। अगर रास्ता में मिरर नहीं आता तो ये लाइट कैसे जाता? सीधा। लेकिन चूंकि रास्ता में लाइट आ गया, तो मिरर आ गया, लाइट ऐसे आ रहा था, और अगर रास्ता में मिरर नहीं आता, मिरर मिरर, लाइट सीधा आ रहा था, अगर रास्ता में मिरर नहीं आता तो ये लाइट ऐसे सीधा जाता, टुई। लेकिन मिरर आ गया तो आपका लाइट ऐसे मुड़ के चला जाएगा, रिफ्लेक्ट। यानी देखिए, लाइट का रास्ता ये होना चाहिए था, टुई 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 टुई, इधर, लेकिन गया किधर? इधर। तो आपको लग रहा है कि इतने कोण से हमारा मुड़ गया, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को दिखाते हैं डेल्टा से, इस तरीके से डेल्टा वाला सिंबल, डेल वाला। तो ये जितने एंगल से, देखिए लाइट का रास्ता ये होता है टुई, ओके, लेकिन लाइट मुड़ गया इधर, टुई। तो जितने एंगल से लाइट मुड़ गया ना मेरे बच्चे, जितने एंगल से डेविएट कर गया ना लाइट, तो उसी एंगल को, जितने एंगल से डेविएट किया, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देख रहे हैं आप? तो ये कितना से मुड़ा होगा लाइट, सोचिए। तो देखिए मैं दिखाता हूं आपको, सोचिए सोचिए, देखिए, मान लीजिए आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस? आई, ओके, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका आई है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो आर भी तो आई, दोनों इक्वल ना होता है। अगर ये आपका आई है मेरे बच्चे, तो ये भी आपका आई होगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो ये आई तो ये भी आई, तो ये एंगल कितना होगा, मुड़ने वाला एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ये बताइए। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, मुड़ने वाला एंगल, मुड़ने वाला एंगल, जल्दी बताइए कितना होगा मुड़ने वाला एंगल। आपको लग रहा है कि इन तीनों एंगल का जोड़ 180 होगा, सम। भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लग रहा है कि एंगल 180 होगा? एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180, जी सर। तो आई प्लस आई, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस डेल्टा इक्वल टू 180, और यहां से निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2i। देख रहे हैं, यहां से निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2i। बस 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 बस, हो गया, ये निकल गया एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू। अच्छा, इस पे क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन, ये तो आप लिख लीजिएगा, वेट कीजिए, लिखवाता हूं अभी आपको, या एक काम कीजिए, पहले लिख लीजिए ये वाला, याद रखिएगा। कैसे? अगर आपको तो ऐसे फॉर्मूला याद रखना कि डेविएशन एंगल यहां से डेल्टा निकालेंगे तो 2i को घटा देंगे, उधर माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 2i होगा। लेकिन फिर भी कैसे, तो याद रखिएगा कि अगर प्लेन मिरर है, लाइट इस सामने आता, लाइट आता इस सामने, लेकिन गया इस सामने, तो इतने एंगल से मुड़ गया, तो ये हमको निकालना है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा, क्योंकि दोनों सेम होता है।
और ये तीनों का जो जोड़ होगा वो 180 होगा, तो आई प्लस डेल्टा 180, तो यहां से डेल्टा निकालेंगे तो वो हो जाएगा। ओके, चलिए पहले इसे नोट कीजिए, ई नंबर में इसे नोट कीजिए एंगल ऑफ डेविएशन को। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सारा इजी वाला पॉइंट है, काफी आसान वाला है। मैं साइड हटता हूं और क्वेश्चन कुछ करवाऊंगा, पहले इसे नोट कीजिए। ओके, कर लिए इसे नोट मेरे बच्चे? भाई नोट हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर लाइट मिरर पे गिर रहा है, ओके, और नॉर्मल के साथ बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, नॉर्मल के साथ, तो डेविएशन कितना होगा मुझे बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर, बहुत इजी, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपका ये मिरर है, देखिएगा, अगर आपका ये मिरर है, मिरर पे आपका लाइट गिरा से, देखिए टिच को आए जी सर, टिच को आए, और नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल से बना रहा है 30 डिग्री, नॉर्मल से 30, देखिएगा नॉर्मल से 30, तो नॉर्मल से 30 बना रहा, तो डेविएशन पूछ रहा है, यानी नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है ना, निकाल लीजिए डेविएशन, बड़ा आसान है। डेविएशन का वैल्यू यहाँ आई कितना होगा 30, नॉर्मल से जो बनाता है एंगल उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ ये इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो गया, तो डेविएशन निकालेंगे तो 180 माइनस 2 आई, 180 माइनस 2 इंटू 30, 60, कितने का, 120 का। ओके, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं साइड हटता हूं, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ये बताइए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट 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 बताइए बताइए बताइए, आप मुझे बताते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साफ कर रहा हूं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लाइट गिरा और सरफेस के साथ एंगल बना रहा है 60, अगर सरफेस के साथ दिया 60, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सरफेस के साथ 60, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू देखिए, टोटल 90 होता है, नॉर्मल टोटल 90 डिग्री पे होता है, ये 60, तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस 60 मतलब कितने का, 30 का, तो आई हो गया 30 का, तो डेविएशन निकालेंगे तो 180, सेम आ जाएगा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, कर लिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए 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 पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, कि अगर लाइट सरफेस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है तब डेविएशन कितना होगा। अच्छा, मैं ये पहले भी करवाया हूं कि अगर हमारा ये सरफेस है और इस पे लाइट परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो मुझे बताइए पहली बात कि लाइट अगर परपेंडिकुलर गिर रहा है, अगर गिर रहा है परपेंडिकुलर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 होगा, यस और नो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 होगा ना, 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं आपको कि अगर लाइट परपेंडिकुलर आ रहा है तो लाइट आ भी रहा है मिरर पे परपेंडिकुलर, और नॉर्मल भी होगा परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 0 डिग्री होगा। तो डेविएशन एंगल अगर निकाले, यानी एंगल ऑफ डेविएशन निकाले, तो 180 माइनस 2 आई करेंगे, आई की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां से, तो यहां से डेविएशन 180 हो जाएगा। सोचिए, आई 0 हो जाएगा यहां मिरर पे, सर देखिए परपेंडिकुलर गिर रहा है तो सरफेस के साथ 90 बना रहा है, नॉर्मल के साथ नहीं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो नॉर्मल वाले एंगल के को कहते हैं, तो आई हो गया 0, तो डेविएशन 180। और ऐसे भी सोचिए ना कि अगर लाइट आएगा परपेंडिकुलर सरफेस पे, तो जाएगा भी किधर, परपेंडिकुलर ही जाएगा ना जी, आएगा परपेंडिकुलर तो जाएगा भी परपेंडिकुलर, तो ऐसे भी सोचिए कि 180 डिग्री हो जाएगा। नहीं आया ऐसे, सीधा मुड़ गया, हम जा रहे थे, देखो हम जा रहे थे ऐसे और सीधा ऐसे मुड़ गए, सीधा 180 डिग्री से मुड़ गए, देखिए जा रहे थे ऐसे और सीधा 180 से ऐसे मुड़ गए, तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 होगा ना। क्लियर, चलिए क्लियर तो ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। ओके, चलिए बढ़िया है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मिरर का, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझिए, जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स भी होती है समझने में, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है क्या, कि अगर आप चाहते हैं ना, कोई भी इंसान, आप क्या कोई भी इंसान चाहता है कि प्लेन मिरर के जरिए अपना पूरा इमेज देख ले, मतलब अगर आप फुल इमेज देख ले पूरा का पूरा प्लेन मिरर के जरिए,
तो जो प्लेन मिरर का जो साइज चाहिए ना प्लेन मिरर का, वो इंसान के हाइट का हाफ चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं 2 फुट का हूं, 2 फीट का मैं हूं, मेरा हाइट मान लीजिए 2 फीट है। तो मुझे अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना पूरा इमेज देखूं, तो उसके लिए 1 फीट का कम से कम चाहिए प्लेन मिरर, तभी पूरा देख सकता हूं। समझ मेरी बातों को मैं क्या कर रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं 10 फुट का हूं और मैं चाहता हूं कि अपना पूरा इमेज देखूं, तो कम से कम हमको 5 फुट चाहिए प्लेन मिरर, कम से कम 5 फुट चाहिए, कम से कम हाफ। और वही मैं कह रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ABCDE, F नंबर में लिखिए पॉइंट, उसको मैं प्रूव भी करता हूं। F नंबर में लिखिए, F नंबर में क्या, मिनिमम साइज ऑफ अ मिरर, ऐसे लिखिए टू सी TO2 SWC मतलब देखने के लिए, टू सी फुल इमेज ऑफ अ पर्सन, टू सी फुल इमेज ऑफ ए पर्सन, कॉमा मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर, टू सी फुल इमेज ऑफ अ पर्सन, minimum size of mirror should be half of the person's height. Minimum size of mirror should be half of the person's height. जो पर्सन का हाइट है, आदमी का जो हाइट है, उसका हाफ हाइट चाहिए कम से कम। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे, समझिए इस चीज को। मैं यहां पे प्रूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। अच्छा बताइए, तो मान लीजिए ये आदमी है, मान लीजिए आदमी, ओके, ये आदमी है। आदमी किसी भी चीज को किस चीज से देखेगा? आंख से। आदमी अगर अपना भी इमेज देखेगा मेरे में, तो आंख से नहीं दिखेगा, आंख से। मान लीजिए आदमी का यहां, एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूं, मान लीजिए आदमी का यहां ऐसे आंख है और आदमी हेड है और सामने ये प्लेन मिरर रखा है यहां पे। एग्जाम्पल के लिए यहां पे प्लेन मिरर रखा है। कैसे काम होगा ये बताइए, कैसे काम होगा? तो काम ऐसे होगा कि एक रे, देखिए आपको आदमी का हेड भी दिखना चाहिए और एज वेल एज पैर भी दिखना चाहिए आंख से, तभी ना बोलेंगे कि पूरा दिख रहा है। आदमी जो आपका है उसको इस मिरर में उसका खुद का हेड भी दिखना चाहिए, खुद का पैर भी दिखना चाहिए। दोनों दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो आदमी को पूरा का पूरा इमेज दिख रहा है, अपना खुद का पूरा इमेज देख पा रहा है वो। तो देखिए अगर मैं आपको इमेज से दिखाऊं तो आपको साफ साफ पता चलेगा। कैसे? देखिए आदमी के हेड से जो रे आएगा, हेड से, देखिए हेड से, आदमी के हेड से जो रे आएगा, ऐसे आदमी का जो ये हेड है, इससे जो ऐसे रे आएगा, इससे जो रे, साफ सीधा नहीं बन रहा है, सीधा बनना चाहिए, इससे जो ऐसे आदमी के हेड से जो रे आएगा, ये देखिए हेड से जो रे आया, ओके, तो आदमी के हेड से जो रे आएगा। और एज वेल एज मेरे बच्चे, ये जो मिरर है यहां से रे टकरा के आंख में जाना चाहिए, तभी तो उसको दिखेगा ना हेड, आंख में ऐसे जाना चाहिए यहां। यस और नो? आदमी का ये जो हेड है, हेड, तो हेड से लाइट आए और मिरर से टकरा कर आदमी की आंख तक कम से कम पहुंचेगा, तब जाकर उसको ये मिरर दिखेगा। अच्छा, वैसे सेम वे में पैर से भी जो रे जाए मिरर पे, मुझे सीधा नहीं और आप सीधा बना लीजिएगा, पैर से जो रे जाए मिरर पे वो भी टकरा के आंख पर पहुंचना चाहिए। यस और नो? वो भी टकरा कर आंख पर पहुंचना चाहिए। अगर ये भी टकरा कर आंख पर पहुंचता है, आंख पर पहुंचता है, तो आदमी को वो दिखाई देगा, ये पूरा प्लेन मिरर, ये पूरा अपना इमेज दिखाई देगा। मतलब कि हेड से भी रे टकरा के आंख पे आना चाहिए, पैर से भी जो रे जा रहा है वो आंख तक आना चाहिए। अब देखिए, तो आपको ये पता है कि अगर मैं यहां से नॉर्मल ऐसे खिंचाएगा मिरर पे, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा। देखिए अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो आपको साफ साफ दिखेगा। देखिए जी सर, और आपको पता है कि जितना लेंथ ये होगा उतना ये होगा। हालांकि फिगर में थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, फिगर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पढ़े ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में या I = R, अगर ये दोनों एंगल सेम और यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे, I = R दोनों एंगल सेम हो, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होता है, पढ़े होंगे। तो अगर आपका ये लेंथ मैं x मानूं, देखिएगा ये लेंथ मैं x मानूं, तो ये नीचे वाला ये लेंथ भी कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। हाँ या ना, ये बोलिए। अगर मैं इसे x मानूं तो ये भी x हो जाएगा। जी सर। और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूं मेरे बच्चे, देखिए परपेंडिकुलर खींचूं,
तो ये एंगल अगर आपका y है, देखिए ये एंगल अगर आपका y है तो ये भी एंगल अगर आप y हो जाएगा, मतलब एंगल नहीं लेंथ, ये लेंथ अगर y है तो ये भी y होगा। अच्छा, आदमी का टोटल हाइट कितना हो जाएगा, देखिए तो हाइट ऑफ मैन कितना होगा, हाइट ऑफ मैन या साइज ऑफ मैन, जो भी बोलिए, साइज ऑफ मैन कितना है, जल्दी बोलिए, साइज ऑफ मैन। देखिए ना, ये x, ये x, ये y और ये भी y, कितना हो गया, x प्लस x प्लस y प्लस y, मतलब कितना आदमी का साइज हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई ना, 2 कॉमन ले लेंगे अंदर, x प्लस वाई है, देखिए तो ये मैन का साइज है। अच्छा, मिरर का ये साइज कितना होगा, ये साइज बताइए तो, ये साइज बोलिए, या यहां से यहां तक का ये लेंथ बोलिए, ये लेंथ सेम ही ना है, ये सब मेरे बच्चे सेम ही ना, ये सामने सेम ही ना, ये लेंथ है। तो देखिए ये x और ये y, तो यहां से यहां तक का ये हाइट कितना हो गया, यहां से यहां तक का ये कितना होगा, x प्लस वाई, ये देखिए फिगर से पता चलेगा, ये x ये y, तो साइज ऑफ मिरर जो है पता चल गया, साइज ऑफ मिरर कितने का, x प्लस वाई, ये देखिए x प्लस वाई। पता चल गया आपको कुछ कि नहीं पता चल रहा है, ये बताइए, पता चल गया आपको कुछ कि नहीं पता चल रहा है सर, कैसे देखिए ना, मिरर का जो अगर ये लेंथ x मानू तो ये भी x होगा, अगर इसे मैं y मानू तो ये भी आपका y होगा, तो मिरर का साइज हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, आदमी का मैन का साइज हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और मिरर का साइज यहां से यहां है, देखिए यहां से यहां, ये मिरर का साइज हो गया x प्लस वाई। तो देखिए तो मैन के साइज का हाफ ये नहीं है, देखिए ना, आप यहां देख सकते हैं, आपको साफ दिख रहा है, ओके, कि मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड कितना है, मिनिमम साइज, एक सेकेंड, मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर कितना, मैन का हाइट बाई 2, कितना, मैन हाइट बाई 2, यही ना बच्चे, आदमी का हाइट में 2 से डिवाइड किए तो मिनिमम साइज निकल गया प्लेन मिरर का। क्लियर? तो चलिए आप लोगों तो लिख ही लिया है कि आदमी का हाइट, प्लेन मिरर का हाइट आधा चाहिए। अब इस फिगर को ड्रॉ करके इसे नोट कर लीजिए। इन सब पे काफी सिंपल क्वेश्चंस होता है, काफी सिंपल, एकदम डिफिकल्ट होता नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेगा, करोगे तो मजा आ जाएगा, लगेगा अरे वाह क्या बात है, ऐसा लगेगा अरे वाह क्या बात है, तो बहुत आसान है भैया, बड़े आसान है। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं मेरे बच्चे, नोट कीजिए पहले उसे। ओके, मैं कर रहा हूं सबको साफ, जल्दी कर दूं साफ मेरे बच्चे, जल्दी बोलिए। कहां गया भाई कहां, हाँ यहां, इरेज कर देता हूं, सबको साफ कर देता हूं जल्दी। तो याद ये सब छोटा पॉइंट्स रखिएगा, आगे हम लोग अभी और भी आगे पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारा पॉइंट्स जानेंगे, लेकिन ये छोटा पॉइंट्स आप याद जरूर रखिएगा, इससे आपकी तरक्की है, और आपकी तरक्की है तो समझिए दुनिया की तरक्की है। आपकी तरक्की में ना पूरा देश समाज का भलाई है भाई। ये सब पॉइंट्स को लिखिएगा, लिख कर इस पे क्वेश्चंस वगैरह होगा उसे बनाइएगा, बनाते चीजें आपको एकदम क्लियर हो जावागा। इरेज कर दे रहा हूं इसे एकदम बढ़िया से, चिकना से, अच्छा से, ये लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। इन सारी बातों को माइंड में रखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं तो आपके साथ हूं ही। और अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। अगर कोई चाचा चाची के कोई छोटे भाई बहन होंगे अगर आपके, तो उनको बता दीजिएगा इस कोर्स के बारे में कि पढ़ो भाई, क्योंकि आप लोग का प्यार सपोर्ट तो हमेशा मेरे ऊपर रहा ही है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।